स्वागत करती हूँ कार्यक्रम ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी शो में। आइए आज हम फिर एक बार मुलाकात करते हैं ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द वर्ल्ड के अवार्ड से नवाजे गए डॉक्टर वेद प्रकाश जी से, और उनसे आज हम जानेंगे संतान सुख प्राप्ति से वंचित उन दंपतियों की समस्याओं के बारे में जो इस समस्याओं से काफ़ी सालों से गुजर रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगी, कई दंपत्ति ऐसे होते हैं जो कई सालों के बाद भी संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। क्या ज्योतिष विद्या के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि उन्हें संतान सुख की प्राप्ति कब होगी? ज्योतिष का ये काम है आपको बताना। बहुत सिंपल है। दूसरा, पाँचवां, सातवां, 11वां घर, इसमें से कोई भी 3 घर, पाँचवां आवश्यक है, पाँचवां सातवां आवश्यक है, फिर दूसरा और 11वां साथ में मिल जाएं। दोनों के ग्रहों के आधिपत्य, स्थिति और नक्षत्र आधारित थोड़ी बारीकी, किसकी कुंडली में, अलग अलग कुंडलियाँ देखनी पड़ेंगी दोनों की। किसकी कुंडली में संतान 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष में होने वाली है, और दूसरे की कुंडली में संतान 4 साल, 5 साल या 7वें में होने वाली है। फिर उनको रिकंसाइल करना पड़ता है। फिर अलग अलग कुंडली, अलग अलग ज्योतिषियों को जाके दिखाएं। अगर दोनों दंपति आपस में, दोनों मेंबर, मेल फीमेल, महिला भी और पुरुष भी, तो वो दोनों को अलग अलग रिपोर्ट मिलेगी। दोनों अच्छे, दोनों मेरे पास आए तो मैं इसी तरह लिखूँगा कि आपका 7 साल में और आपका जल्दी, तो उनको रिकंसाइल करना पड़ेगा। और उसके एक और मुसीबत यह है कि उसमें थोड़ी डेलिकेट रेविलेशंस भी होती हैं। हम ये देखते हैं कि सुनने वाले कितने मैच्योर हैं, इकट्ठे आए तो बेटर है। अच्छा, फिर एक और कॉम्प्लिकेशन इसमें बहुत है, तो आप आगे पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा। तो बताया जा सकता है, स्त्री की कुंडली में बताया जा सकता है 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 4 साल में, या 10 साल भी नहीं। और उसको थोड़ा ग्रहों की फेवर लेने के लिए क्या करना है, जाप करिए, परिक्रमा करिए, व्रत रखिए, ये करिए, ये करिए, ये नग बने। सिमिलरली पुरुष की कुंडली में। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा कुछ इस प्रकार है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो विवाह उपरांत कंसीव तो करती हैं, पर किसी न किसी वजह से मिसकैरेज हो जाता है, एक बार नहीं कई बार। तो क्या ज्योतिष विद्या के माध्यम से इन मिसकैरेजेस को रोका जा सकता है? ज्योतिष के माध्यम से का अर्थ है, सुनिए, जैसे मैंने कहा, दूसरा, पाँचवां, सातवां, 11वां, इनमें से कोई भी 3 घर बच्चे का आगमन बताते हैं, पहले से बता देते हैं। परंतु अगर वही ग्रह जो इनके स्वामी हैं या जिनको हम कंसिडर कर रहे हैं, जिनकी ये ओरिएंटेशन देख रहे हैं, वो अगर साथ में 5वें की बजाय चौथे घर की भी ओरिएंटेशन देते हैं, सिग्निफिकेशन देते हैं, और प्रथम के साथ 12वें घर की भी देते हैं, तो वो क्लियर इंडिकेशन है। या 8वें की भी देते हैं तो क्लियर इंडिकेशन है कि मिस कैरेज होगा, 1 बार भी, 2 बार भी, कम से कम इतने साल होता रहेगा। तो हम कह देते हैं, लिख के कहता हूँ मैं, ये मेरी साधारण बात है कि मैं कईयों को लिख के दे चुका हूँ, 3.5 साल बच्चे की उम्मीद ना करिए, 3.5 साल बच्चे का यत्न ना करिए। जाहिर है कि बताया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात कही कि यदि पुरुष की कुंडली में ऐसा है कि वो इतने साल तक उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, और स्त्री की कुंडली में कुछ और साल हैं, मान लीजिए पुरुष की में 3 साल है और स्त्री की में 7 साल या 5 साल है, दोनों मिल के प्लानिटरी अपीजमेंट करें जी, दोनों मिल के व्रत रखें, दोनों को जो सूटेबल नग है, रत्न पत्थर, जेमस्टोन, वो पहने। जेमस्टोन से भी ज़्यादा यह है कि जो मैं 7-8 काम लिखा करता हूँ आमतौर पे कि इनमें से कोई भी 5 कर लीजिए, 10 काम लिखा करता हूँ कि इनमें से कोई भी 5 कर लीजिए, करते रहिए, 10 महीने, 12 महीने, 14 महीने करिए। उसके बाद 2.25 साल के बाद आपको, 2.5 साल के बाद आप कंसीव होंगी, और वो बच्चा जीवित भी रहेगा, और वो अपना इनकारनेशन भी होगी, इस दुनिया में आएगा, और वो दोनों के एफर्ट से होगा। यहाँ कुछ और बारीकियाँ भी हैं। दोनों में एक चाहता है बच्चा, दूसरा नहीं चाहता, लेकिन एक दूसरे के साथ मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। एक चाहता ही नहीं है, एक खूब चाहता है। आप सोचिए ज़रा, आज 70 साल 60 साल का पुराना ज़माना नहीं है कि भी विवाह हुआ है तो बच्चा चाहिए, ऐसा नहीं है। एक चाहता है, दूसरा कदापि नहीं चाहता। जो कदापि नहीं चाहता या देर से चाहता है, वो खुद ही मिस कैरेज की बजाय आप क्या कहते हैं, बच्चे को गिरा देते हैं। और अपने दूसरे पार्टनर को बताता भी नहीं है। एक के योग में 6 बच्चे हैं,
एक के योग में केवल एक लड़का है जी या 2 बच्चे हैं, जी तो बाकी कहाँ जाएंगे? जी, आप सोचिए कहाँ कहाँ जाएंगे। बिल्कुल मैं एक शब्द ज़रा बहुत डेलिकेट आता है, प्रॉमिस्किटी। ये कल्चर है आजकल। दूसरा, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, एक चाहता है दूसरा नहीं चाहता, तो इसलिए ये गिनती आप मुझसे तो लिखवा के नहीं ले सकती। यहाँ से एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट निकलता है आगामी के लिए। मुझे पूरा 1 घंटा कोई भी टीवी चैनल, कोई भी बड़ी संस्था, कोई भी बड़ा मंच, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, मैं 1 घंटा लगा के ये सब बताऊंगा। क्या बताऊंगा? नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र की लिमिटेशंस। नंबर, ज्योतिषी की लिमिटेशन। और ज्योतिषी पर एथिकल टाबू, कंस्ट्रेंट्स, रेस्ट्रेंट्स, कि हम ये नहीं बता सकते। जैसे मैं अपनी आयु जानता हूँ लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बताऊंगा, तो किसी को तो बता रखा है। अपने किसी सहपाठी को बता रखा है, किसी न किसी को बता रखा। एक आदमी हॉस्पिटल में गया है, तीसरी बार जा रहा है, तो पहले कभी बताया था कि इसकी उम्र अभी खाली 10 साल से कम है, तो अभी 8 साल गुजर गए हैं, अब चौथी बार हॉस्पिटल में जा रहा है। अब और कितने हैं, तो मैं उसको नहीं बताऊंगा, उसकी माँ को नहीं बताऊंगा, उसके पिता को नहीं बताऊंगा, उसकी बहन को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके मौसा को बुला के बता दूंगा, क्योंकि मुझे ये तो साबित करना है ना कि मुझे ज्योतिष आता है। जी बिल्कुल। और बताने का अर्थ है लिख के दूंगा। और ऐसा हुआ है। मेरठ की बहुत बड़ी एक लेडी डॉक्टर हैं, बहुत बड़ी, ऑलमोस्ट वर्ल्ड रिनाउंड। उनका लड़का अस्पताल में गया, उसका सहपाठी रोता रोता आया, मेरा भगत था, मैंने इसको नहीं बताया। वो उसी लड़के से, सहपाठी की माँ जब वो आई, वो भी मेरे ज्योतिष की अच्छी भगत थी। मैंने बता दिया, बहन जी ये अस्पताल से शमशान जाएगा, लेकिन अभी आप अपने लड़के को मत बताना, क्योंकि वो पूछते वक्त भी रो रहा था। तो वैसे वही हुआ। तो मैं उनको बुला सकता हूँ मेरठ से, किसी को गवाही चाहिए हो तो। मैंने लिख के दे दिया, बहन जी ये इसकी चौथी बार है, ये घर नहीं जाएगा। अब उन्होंने कह दिया, अभी ये डॉक्टर देखो, फलाने डॉक्टर, मेरठ की बहुत बड़ी डॉक्टर, बहुत बड़ी लेडी डॉक्टर, ये समझिए कि 4 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाली, मैं नाम नहीं ले सकता। तो हमने डॉक्टर साहब से जाना कि ज्योतिषी की भी कुछ लिमिटेशंस है अपनी, पर उसके बावजूद भी हम ज्योतिषी के द्वारा अपने जीवन से जुड़े हर पहलू के बारे में जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, इन सभी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए या ज्योतिष सीखने के लिए आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9899090121 या 9899090205। एड्रेस A112 ब्रदरहुड अपार्टमेंट, विकासपुरी, नियर ममता मॉडल स्कूल, नई दिल्ली। अपना जन्म परिचय, समस्या व आकांक्षा आदि ईमेल से भेजें। टेलीफोन पर बात करके दक्षिणा बैंक अकाउंट में जमा करवाएं अथवा कुरियर से डिटेल लिखकर साथ में दिल्ली में पेएबल ड्राफ्ट लगाएं। SMS ना भेजें। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर वेद प्रकाश जी से फ़ोन या ईमेल द्वारा या फिर कुरियर से उसका समाधान उनके बैंक अकाउंट में गुरु दक्षिणा जमा कर प्राप्त कर सकते हैं और आप अपॉइंटमेंट लेकर स्वयं भी आ सकते हैं। 3 प्रश्नों का शुल्क 2100 रुपए है। लिखित उत्तर विस्तार से दिया जाएगा, उपचार, परिहार व समाधान के साथ। संपर्क सूत्र vedastrology@hotmail.com। फोन नंबर 9899090121, 9899090205, 01145535416, 01128546404।